नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूँ कि कई बार हमें क्वेश्चंस में कुछ ऐसा एक्सपेंस गिवन होता है कि जो हमें एडजस्ट तो करना है और उसका हमें कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं गिवन होता। जैसे उसने कहा कि पार्टनर्स रेम्यूनरेशन ₹20,000 है जो कि हमें एडजस्ट करनी है, बट वो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन कौन से वाले प्रॉफिट में एडजस्ट करनी है, किस ईयर के प्रॉफिट में एडजस्ट करना है, वो हमें नहीं दिया गया होता। तो ऐसी कंडीशन में आप समझ लें कि या तो उस पार्टनर्स रेम्यूनरेशन को आप सभी ईयर्स के प्रॉफिट में से माइनस करो, या फिर एक बार एवरेज प्रॉफिट निकाल करके और बस फिर उसमें से माइनस कर देना। यानी कि अगर किसी आइटम की का आपको कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं दिया गया है, आपको एडजस्टमेंट तो करनी है उसकी, बट कौन से ईयर में करनी है वो नहीं दिया गया, तो मैंने क्या बताया कि या तो आप उसकी एडजस्टमेंट करें सभी ईयर्स में, और या फिर बस सीधा एक बार एवरेज प्रॉफिट निकाल करके और उसमें आप वो एडजस्टमेंट कर सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें कि हमें गुडविल निकालनी होगी बाय द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या गिवन होगा और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स हमें गिवन है, और यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब की बार हमें क्लियरली गिवन है कि हमें गुडविल निकालनी है बाय द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और हमें वेट क्वेश्चन में गिवन है। वेट जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स में किया हुआ था, वेटेड एवरेज में वेट हमें गिवन होंगे 1 2 3 4 इस तरीके से। यानी कि अब की बार हमें प्रॉफिट्स तो गिवन होंगे ही, बट एडिशनली हमें वेट भी गिवन होंगे, और हमें गुडविल निकालनी है बाय द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सी मेथड का नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें कि यू विल बी गिवन द ईयर्स, आपको प्रॉफिट्स गिवन होंगे और आपको साथ में हमेशा वेट भी गिवन होंगे। अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हमें गुडविल निकालनी है, वेट हमें दे रखे हैं 1 2 3 4 5, तो अब हमें गुडविल निकालने के लिए क्या रखा है, दैट मींस इतना पोर्शन हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ईयर्स, प्रॉफिट्स एंड द वेट, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल। पहला स्टेप इसमें हमें क्या करना होता है कि पहले हमें इसमें प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि प्रॉफिट इंटू वेट, वो आएगा आपका प्रोडक्ट। जैसे फर्स्ट ईयर में 43,000 इंटू 1 43,000, ऐसे आपको हर ईयर के प्रॉफिट्स को उसके वेट से मल्टीप्लाई करना है, और वो लिखी जाएगा आपका प्रोडक्ट। अब हमें इस प्रोडक्ट का टोटल कर लेना है, दिस इज कॉल्ड द टोटल ऑफ प्रोडक्ट। साथ में हमें वेट का भी टोटल कर लेना है, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा डब्ल्यू। अब हमें निकालना है गुडविल, तो उसके लिए हमें पहला स्टेप ये लेना होगा दैट वी हैव टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट को वेट से डिवाइड करके। टोटल ऑफ प्रोडक्ट 984,000 वेट हमारा था 15 का, तो डिवाइड करने के बाद आया है 65,600 रुपीज़, यानी कि इसके बेसिस पे अब हमें गुडविल निकालनी है। गुडविल का फॉर्मूला के बाद क्या रहेगा आपका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट और इनटू फिर से वही सेम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 65,600 रुपीज़, ईयर्स परचेज इस क्वेश्चन में हमें गिवन थे 2, मल्टीप्लाई करके जो निकल गया है दैट इज योर वैल्यू ऑफ द गुडविल। अब हम नेक्स्ट जो एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमें प्रॉफिट्स में कोई भी एडजस्टमेंट करने के लिए क्या रखी है, और तो पहले हमें प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ता है, यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी अगर कोई एडजस्टमेंट हमें करनी है तो पहले वो एडजस्टमेंट करके फिर जो प्रॉफिट्स निकल करके आएंगे वो हमें अपनी कैलकुलेशंस में यूज़ करना होता है। सामने आपके एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें कि हमें ईयर एंडिंग दे रखी है 31 मार्च, हमें 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं 12, 13, 14, 15 का, और ये प्रॉफिट्स मैंने इसमें लिख लिए हैं, बट हमें इन प्रॉफिट्स में कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। वो एडजस्टमेंट्स क्या है वो मैं पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट एडजस्टमेंट दे रखी है टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्जेस ऑफ ₹4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल, यानी कि हमें 4800 रुपीज़ के एनुअल चार्जेस लगाने हैं जो कि अर्लियर हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखे थे।
एनुअल चार्जेस एक नॉर्मल एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट में से माइनस किया जाता है, और उसको हमने अर्लियर माइनस नहीं कर रखा था, तो आपको मालूम है कि इसको हमें पहले माइनस करना होगा। बट अब की बार ये आती है कि कोई ईयर तो हमें दिया हुआ नहीं कौन से ईयर में से माइनस करेंगे। मैंने आपसे क्या बताया था, चाहे आप इसको सभी ईयर्स के प्रॉफिट में से माइनस कर दो और चाहे आप इसको एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दें, बात एक ही पड़ेगी। बट मैंने फिलहाल इसको सभी ईयर्स के प्रॉफिट में से कर दिया है माइनस। क्यों माइनस किया? नॉर्मल एक्सपेंस था, माइनस होना चाहिए था, जो कि अर्लियर माइनस नहीं किया गया। अगला हमें दिया हुआ है कि 1 दिसंबर 2013 में हमने एक मेजर रिपेयर करवाई है प्लांट की, जिस पे हमारा 6,000 रुपये का खर्चा हुआ है, और वो हमने रिवेन्यू में शो कर दिया। रिवेन्यू मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस में हमने उसको शो कर दिया। और आगे से क्या कहा, ये जो अमाउंट है इसको हमें कैपिटलाइज्ड करना है फॉर द गुडविल कैलकुलेशन। कैपिटलाइज्ड करने का मतलब क्या हो गया कि हमें इस अमाउंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना था और गुडविल के लिए, तो इसके ऊपर हमें 10% पर एनम के हिसाब से लगानी है डेप्रिसिएशन। अब एक बार मैं आपको सेंटेंस पढ़ के बताता हूँ कि सेंटेंस वाइज हमें क्या गिवन था। ईयर एंडिंग याद रखो 31 मार्च हमारी ईयर एंडिंग है। उसने क्या कहा, ऑन 1 December 2013 a major repair was made in respect of the plant, incurred rupees 6,000 which amount was charged to the revenue। यानी कि 6,000 रुपये का मेजर प्लांट रिपेयर हुई थी। मेजर प्लांट रिपेयर, नॉट ओनली सिंपल रिपेयर, मेजर प्लांट रिपेयर हुई थी, जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रखी है, प्रॉफिट में से हमने घटा रखी है। अब उसने क्या कहा कि इस अमाउंट को हमें कैपिटलाइज्ड करना है। कैपिटलाइज करने का मतलब कि इसको हमें अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि एसेट ट्रीट करना है, और एसेट ट्रीट करके हमें इसके ऊपर 10% पर एनम बाय द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगाना है डेप्रिसिएशन, जो कि हमने अर्लियर लगाया हुआ नहीं था। सबसे पहली बात ये हुआ है 1 दिसंबर 2013 में, यानी कि ये इफेक्ट कर रहा है हमारा 31 मार्च 2014 के प्रॉफिट को। कैसे इफेक्ट कर रहा है कि हमने 6,000 रुपये का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो प्रॉफिट में से अपने अर्लियर माइनस किया हुआ था, तो वो हमें ऐड करना होगा। क्या लिखा हुआ है मैंने, ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये हमने कौन सी ईयर के प्रॉफिट में ऐड किया, जिस ईयर के प्रॉफिट में हमने उसको एक रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट कर लिया था। अब उसने क्या कहा कि हमने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर तो मान लिया, यानी कि अपनी एसेट मान लिया। अब उसने क्या कहा कि इसको एसेट मानते हुए हमें इसके ऊपर लगाना है क्या, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जब हमने इसको, आप खुद सोचो कि जब हमने इसको अपनी एसेट ही नहीं माना था तो हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कहाँ से लगा दिया होगा। वो डेप्रिसिएशन जो कि पहले नहीं लगाया हुआ था वो अब हमें लगाना है, यानी कि वो हमें अपने प्रॉफिट में से अब घटाना है। बट उसने क्या कहा था, 10% पर एनम है। तो यहाँ ये हुआ है 1 दिसंबर में, और हमारी ईयर एंडिंग है 31 मार्च, तो आपको इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना होगा। और 2014 वो कितना लगाएंगे वो देखें आप यहाँ, डेप्रिसिएशन एज ऑन 31 मार्च 2014 ये हमने लगाया 6,000 रुपये के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन। बट कितने मंथ्स के लिए लगाएंगे आप, 1 दिसंबर में हुआ था, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, केवल 4 महीने का आपको पहले साल में लगाना है डेप्रिसिएशन। दैट अमाउंट्स टू रुपीज 200। ये मैंने ब्रैकेट में जो भी लिखे हुए हैं, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि ये हमें, ये नेगेटिव बैलेंस है, ये माइनस का बैलेंस है, ये हमने 200 रुपया माइनस किया। क्या लिखा मैंने इसके लिए, लेस डेप्रिसिएशन अर्लियर नॉट प्रोवाइडेड, जो पहले प्रोवाइड नहीं किया गया था। बट अब आप फिर से बात सोचो, जब हमने इसको 31 मार्च 2014 में अपनी एसेट मान लिया और 14 में हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस किया है, ये कल भी आई थी चीज़, तो हमें इसका इम्पैक्ट अगले साल भी दिखाना होगा, यानी कि 2015 के प्रॉफिट में से भी हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। बट वो हम क्यों माइनस करेंगे, बिकॉज 14 में जब हमने उसको अपनी एसेट मान लिया है तो उसके बाद वाले जो भी ईयर्स बचे हुए होंगे उसमें भी आपको उसको अपनी एसेट मानना होगा, यानी कि उसमें भी आपको उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना होगा। अब ये डेप्रिसिएशन का हमें मेथड दिया गया था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो आपको मालूम है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है वो बैलेंस के ऊपर होता है।
14 में 6,000 रुपये का ये प्लांट था, 200 रुपये का इसके ऊपर पहले साल लग गया डेप्रिसिएशन। तो आप ये देखें कि सेकेंड ईयर के लिए उसकी वैल्यू कितनी बची, 6,000 में से 200 रुपीज़ को माइनस करके वो वैल्यू अब बची है 5,800 रुपीज़ की। यानी कि अब आप 2015 में जो उसके ऊपर लगाओगे डेप्रिसिएशन, वो कौन से अमाउंट के ऊपर निकालेंगे, 6,000 माइनस 200, यानी कि 5,800 रुपीज़ के ऊपर 10% का लगेगा डेप्रिसिएशन, एंड दैट्स अमाउंट टू ₹580। और ये हमने कौन से ईयर में से माइनस किया, 2015 के ईयर के प्रॉफिट। अगला हमें पॉइंट क्या दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम्पल के बाद एग्जामिनेशन में आ रहा है, थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज है, तो इसको आप एक बार जब मैं भेजूंगा उसका PDF, तो आप उसकी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, देन सी दिस सॉल्यूशन अगेन। क्या कहा उसने फिलहाल, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर 2013 वाज ओवर वैल्यूड बाय ₹2400। 13 के जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमने ओवर वैल्यूड किया हुआ है। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता है कि हमने क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा शो करके दिखा रखा है। एक बात ध्यान रखो, हमेशा क्लोजिंग स्टॉक आपको मालूम है ट्रेडिंग काउंट के क्रेडिट साइड में आता है, और फिर ट्रेडिंग काउंट के क्रेडिट में से हम डेबिट को करते हैं माइनस, और वो फिर निकल के आता है हमारा प्रॉफिट। तो यानी कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे प्रॉफिट को बढ़ाता है। तो अब अगर क्लोजिंग स्टॉक हमने ओवर वैल्यू किया हुआ है, यानी कि हमने ज़्यादा बढ़ा के दिखाया हुआ है, तो दैट मीन्स ऑब्वियस है कि हमने उससे अपने प्रॉफिट को और भी इंक्रीज़ किया हुआ है। तो अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक से अपने प्रॉफिट को एक्स्ट्रा बढ़ाया हुआ है, तो हमें उससे अपने प्रॉफिट को कम करना होगा। कौन से ईयर की बात है, 2013 की। तो मैंने क्या लिखा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये फिर से बता रहा हूँ कि अगर क्लोजिंग स्टॉक को हमने ज़्यादा शो किया हुआ है, यानी कि हमने उससे अपने प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है, तो हमें अपने प्रॉफिट को उससे कम करना होगा उस ईयर में से। ये हमने माइनस किया है ₹2400। अगर बाय चांस यहीं पे दिया होता क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो रहा है, तो आप ऐड कर लेते हैं ना, रिवर्स कर। लेकिन अब आप एक बात समझो कि जो आपका 2013 का क्लोजिंग स्टॉक है, वो 2014 का क्या बन जाएगा, इसलिए ओपनिंग स्टॉक। तो अभी भी हमने क्या सीखा कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है किसी भी ईयर का, तो उसको हमें अपने प्रॉफिट में से माइनस करना होता है, ठीक है। तो अगर बाय चांस अब किसी ईयर का ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर रहा है, तो वहाँ पे हमें रिवर्स करना पड़ेगा, वहाँ पे हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो आपको इसमें दो सेंटेंस पे ध्यान देना होगा। पहला, जो 2013 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक था, दैट हैज बिकम द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर 2014। मैंने आप लिखा है वो, अब ये सेंटेंस पे ध्यान दो, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर 2013 बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर 2014। तो 13 में वो क्लोजिंग स्टॉक था ओवर वैल्यू, तो वहाँ से हमने इसको माइनस किया था, बट वो हमारा 14 का क्या बन गया है, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू। तो वहाँ पे आप उसका उल्टा करोगे, यानी कि यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू को माइनस किया जाता है, और वो अगले साल का बन गया है ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, जहाँ पर कि हम इसको ऐड करेंगे। अब जो प्रॉफिट्स एडजस्टमेंट करने के बाद में आएंगे, ये प्रॉफिट्स वो है जो कि हमें अपनी गुडविल के लिए अब यूज़ करने होंगे। और फिर से हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। तो हमने क्या किया, वहाँ पे देखे BSL में लिखे प्रॉफिट्स कौन से वाले जो एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट आए हैं, वो हमने यहाँ पे मेंशन किया। फिर से हमने वेट यहाँ पे लिखे अपने, फिर से प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करके हमने प्रोडक्ट निकाला है, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला गया। फिर से हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ गुडविल। तो 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट गिवन था, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड दैट्स द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में है, थोड़ी सी लैंग्वेज जैसे बताया मैंने थोड़ी सी गड़बड़ है, बट आप थोड़ा एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट्स को। मैंने क्या करा, पहला पॉइंट था हमें मैनेजमेंट कॉस्ट लगानी है। तो हमने क्या किया, मैनेजमेंट कॉस्ट हमारा नॉर्मल खर्चा है जो कि हमें प्रॉफिट में से माइनस करना है। नहीं दिया गया था कौन सी ईयर के प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, तो उसको हमने सभी ईयर्स के प्रॉफिट में से हमने माइनस किया, या फिर उसको आप एवरेज प्रॉफिट में से भी माइनस कर सकते थे।
नंबर सेकंड क्या कहा गया था कि हमने एक मेजर प्लांट रिपेयर करवाई थी जिसको हमने प्रॉफिट में से घटा दिया, और वो क्या कह रहा है कि इसको आप अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करके प्रॉफिट में अपने ऐड कर दो। हमने क्या किया, 2014 के प्रॉफिट में 6,000 रुपया ऐड कर दिया। बट क्वेश्चन में क्या गिवन था कि अब आपको इसके ऊपर क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन, और उसकी हमें परसेंटेज दे रखी थी 10% पर एनम। वो डेप्रिसिएशन हमारा नॉर्मल एक्सपेंस है क्योंकि अब तक हमने कंसीडर नहीं किया था, एक्सक्लूड किया हुआ था, तो वो हमें अपने प्रॉफिट में से माइनस करना है। बट याद रखो कि ये हमें टाइम बेसिस पे निकालना पड़ेगा। रिपेयर हुई थी 1 जनवरी में मेजर प्लांट रिपेयर, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने का डेप्रिसिएशन जो है वो आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। बट ये डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट अगले साल में भी पड़ेगा। अगले साल में हमें कौन सा वैल्यू के ऊपर निकालना है, अगर दिया हुआ है एज स्ट्रेट लाइन मेथड है डेप्रिसिएशन, सीधा 6,000 रुपये के ऊपर निकालोगे आप 10% 600 रुपया। अगर ये गिवन है बाय द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो 6,000 में से मैंने 200 रुपया माइनस किए गए, बचे 5800 रुपीज़, उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे 10% एंड दैट्स रुपीज़ 580। अगला हमें क्या गिवन था, मार्च 2013 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यू कर रहा था। क्लोजिंग स्टॉक यदि ओवर वैल्यू करता है उससे हमने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है, तो उसको हमें कम करना पड़ेगा, हमने माइनस किया। बट ये अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक, तो वहाँ हमें इसको ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड के नाम से लेना होगा, और वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और अब जो प्रॉफिट्स निकल के आएंगे वो हमें यूज़ करने हैं अपनी गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए। ये हमने सीख लिया बाय द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल कैसे निकालते हैं। कल हम करेंगे बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल की कैलकुलेशन।